हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग गुरु। बच्चों आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए। उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे बच्चों तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं चैप्टर 8 बैंकिंग और टैक्सेशन का एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जस्ट इससे पहले लेक्चर नंबर जो 2 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखा था। तो इसमें अपन 4 देखेंगे। 4 से जितना भी हो पाएगा उतना अपन करेंगे। तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। यहां पर आप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं। अपन को क्या करना है इसमें आप देखिएगा। ठीक है, देखिए, पद्मिनी ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर 10 ईयर एंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज। इफ ऑन मैच्योरिटी सी गेट 3025 एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए बच्चों, कल जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन यहां पर क्या है, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 में सब चीज आपके पास दिया होता था। प्रिंसिपल दिया होता था, एवरी मंथ जो पैसा जमा किया जा रहा था वो दिया था, फिर रेट दिया था, टाइम दिया था, आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। इसमें कुछ और दिया है, मतलब कि यहां पर इंटरेस्ट दे चुका है, आपको रेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं। क्या है, एक पद्मिनी है, पद्मिनी नाम की लड़की है। वो क्या कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, वो पैसा जमा कर रही है कोई बैंक में। 100 रुपया जमा कर रही है एवरी मंथ। ठीक है, और रेट नहीं दिया हुआ है। और कितने साल के लिए जमा कर रही है, 10 ईयर के लिए जमा कर रही है। उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3025 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, पहले गिवन में लिखेंगे कि क्या गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या अपन को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कौन सा यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है बच्चों, जो हर एक महीने हम पैसा जमा करेंगे। देखो टोटल प्रिंसिपल नहीं है, एवरी मंथ वाला प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये कितना दिया है, ₹100 पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है बच्चों, 10 ईयर दिया है। और मैं आपको कुछ बताया था क्या बच्चों कि अगर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट वाला यानी एवरी मंथ पैसा जिसमें जमा किया जा रहा है बैंक में, उसमें क्या करते हैं, जो आपके पास टाइम अगर ईयर में दिया है तो उसको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, मंथ में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर मंथ ही पुट करना है, ईयर पुट नहीं करना है, याद रखना है। इंस्टॉलमेंट वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, हमेशा और हमेशा क्या करना है, टाइम जो ईयर में दिया है उसको क्या करना है, मंथ में आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए 10 × 12 करूंगा यानी टी आपके पास हो जाएगा 120 मंथ हो जाएगा। और मैं यहां पर बच्चों यहां पर 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। कभी भी अगर आपको ईयर को मंथ में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको मंथ से ईयर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड, मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर 12 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और आपके पास दिया हुआ है बच्चों इंटरेस्ट दे चुका है। इंटरेस्ट जो अपन फाइंड आउट करते थे, इंटरेस्ट आपके पास दे चुका है 3025 रुपीज दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट आपको फाइंड आउट करना है, रेट कितना होगा।
तो देखिए बच्चों, कभी भी आपके पास इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, या दिया रहेगा, तो आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है इंस्टॉलमेंट वाला में इंटरेस्ट निकालने का, तो वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा मंथली इंस्टॉलमेंट वाला या मंथली पैसा जमा किया जा रहा है, तो वहां पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैं आपको बताया हूं। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला यहां पर नहीं है। तो चलिए, मैं आपको क्या फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या था बच्चों, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 और क्या था N इंटू N प्लस 1/2। अब देखिए बच्चों, आप कहोगे कि यहां पर P क्या है, तो P है जो पैसा पर मंथ जमा किया जा रहा है, ठीक है। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपन को फाइंड आउट करना है, और N जो है नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ मंथ है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू अपन यहां पर पुट कर लेंगे जो जो दिया हुआ है। तो देखो यहां पर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 3025। देखो बच्चों, इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे पहले अपन क्या करते थे, इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद अपन अमाउंट फाइंड आउट करते थे, टोटल प्रिंसिपल। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है टोटल, क्योंकि अपन को रेट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, यही इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहीं से आप रेट फाइंड आउट कर लोगे, या टी भी आपके पास दिया रहेगा, सॉरी टी नहीं दिया रहेगा तो अपन टी का भी वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। P आपके पास कितना है, ये P का वैल्यू मतलब क्या रखना है, यहाँ टोटल प्रिंसिपल नहीं रखना है कि पूरे 10 साल में उसने कितना पैसा जमा किया, उसको नहीं रखना है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखना है बच्चों कि एवरी मंथ जो पैसा जमा किया जा रहा है उसको रखना है, ठीक है। तो चलो 100 इंटू R का तो वैल्यू दिया नहीं है, यही R अपन को निकालना है। ये 100 इंटू 1/12। अब यहां पर देखो बच्चों, n का वैल्यू क्या रखेंगे, n का वैल्यू ये रखेंगे बच्चों, यही क्या है देखो, इसको t लिखो या इसी को n लिखो, ठीक है बच्चों। n नंबर ऑफ मंथ कहां लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर 120 इंटू 120 प्लस 1/2 लिखेंगे, पर 3025 इक्वल टू, देखिए यहां पर R का R रहेगा इंटू, ये क्या रहेगा 5 इंटू 121, देखो 5 का 5 और यहाँ 120 प्लस 1 कितना होगा 121। अब यहाँ पर देखिए, तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर 3025 है और इक्वल टू, देखिए तो R इंटू 5 इंटू 121 है। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लेकर के आ सकते हैं क्या, 3025 बाई 5 इंटू 121 इक्वल टू R लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अपन क्या किए, यहाँ से 5 और 121 को इधर लेके आ गए, R को उधर छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, अपन कट करेंगे यहाँ से, देखो 5 1 बार में, 5 6 बार में 30 हो जाएगा, 30 एक 0 आएगा, 5 5 बार में 25, खत्म। अब देखिए तो ये कैंसिल हो गया क्या, ये देखो 11 से कैंसिल करो डायरेक्ट, 11 इंटू 11 करोगे, 11 का 11 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा 121 आएगा। ऊपर क्या होगा 11 5 बार में 55, फिर 11 5 बार में 55, फिर कितना देखो, फिर कितना होगा 55 बाई 11 इक्वल टू R, तो 11 1 बार में, 11 5 बार में, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। और मैं आपको बताया था क्या कि रेट हमेशा किस में रहता है, परसेंट में रहता है, तो अपन क्या करेंगे परसेंट में रखेंगे। यहाँ पर आपका रेट हो जाएगा 5%। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। इफ कृष्णा ओपनड अ
recurring deposit account in some bank branch for 3 year and deposit a monthly installment 250 rupees, then how much money will he get if the rate of interest is 5% per annum? देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए थे सेम टू सेम वैसे ही यहाँ भी करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। देखिए मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। कृष्णा है जो एक बैंक में क्या कर रहा है, एवरी मंथ पैसा जमा कर रहा है, कितना 250। ये भी क्वेश्चन किस टाइप का है बच्चों, इंस्टॉलमेंट वाला है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला। देखिए गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन पी आपके पास दिया हुआ है बच्चों कितना, रुपीज 250 पर मंथ लिखिए या एवरी मंथ लिखिए, दोनों चलेगा। उसके बाद दिया हुआ है आपके पास रेट दे चुका है बच्चों, रेट दिया है 5% और आपके पास टाइम दे चुका है, टाइम क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 ईयर दिया है हुआ है। 3 ईयर के लिए क्या कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, कौन, किशन जमा कर रहा है, कृष्णा नहीं किशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या है, आपको पता है क्या बच्चों, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है इंस्टॉलमेंट वाइज, बैंक में हर एक महीने एवरी मंथ पैसा जब जमा किया जाएगा उस समय टाइम को क्या करना है, अपन को मंथ में चेंज करना है। ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको अपन मंथ में चेंज करेंगे तो 3 × 12 करेंगे तो t इक्वल टू कितना होगा, 36 ईयर हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि बैंक से उसको कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी आपको इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, आपको टोटल प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है और फिर दोनों को सम करके आपका फाइनल आंसर होगा जो अमाउंट बोलेंगे। अमाउंट क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किए थे ना, सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P × R बाई 100 इंटू 1/12 n × n + 1/2। देखिए यहाँ पर P क्या है बच्चों, जो एवरी मंथ पैसा जमा किया जा रहा है उसको यहाँ पर रखना है। तो एवरी मंथ पैसा कितना जमा किया जा रहा है, 250, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 250। आर का यानी आर मतलब बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में दिया होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो 5 लिख देना है, परसेंट में नहीं लिखना है, सिर्फ 5। यहाँ से परसेंट हटा है तभी यहाँ पर 100 आया है बच्चों, ठीक है, परसेंट में नहीं रखना है, परसेंट को हटा देना है, ठीक है। अब चलिए देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 100 × 1/12 और यहाँ क्या बच्चा होगा n यानी होता है नंबर ऑफ मंथ। टाइम को क्या करना है, मंथ में चेंज करके यहाँ पे रखना है। तो नंबर ऑफ मंथ कितना है बच्चों, देखो 36 × 36 + 1 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए तो बच्चों यहाँ से देखो 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसल। अब देखो 5 2 बार में 10 और ये 5 कैंसल, तो क्या बचेगा, थोड़ा सा देखिए 25/2 बचेगा क्या। अब देखो तो एक कैंसिल और हो सकता है क्या, 12 1 बार में, अब 12 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं क्या। चलो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 37/2 हो जाएगा क्या बच्चों। देखो ये 3 का 3 और 36 + 1 कितना होगा, 37/2 हो जाएगा। अब कोई कैंसल हो गया यहाँ पे क्या, नहीं बच्चों। अब क्या करेंगे अपन, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो नीचे तो 4 आ जाएगा, ये तो पता चल गया, 2 × 2। ऊपर में क्या करेंगे, 25 × 37 × 3 करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अपन बारी बारी से करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 37 × 25 पहले कर रहा हूँ, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए तो 7 × 5 कितना, 35, 5 होगा 3 कैरी,
अब ये कितना होगा 5 इंटू 3 15 और 3 18 हो जाएगा। 7 इंटू 2 कितना 14 1 कैरी और 3 इंटू 2 कितना 6 और ये 7 ठीक है। 5 हो जाएगा 12 हो जाएगा और 7 और 8 और ये 9 हो जाएगा 925 आएगा। अब क्या करेंगे इसी को अपन 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 3 15 1 कैरी 3 इंटू 2 6 और 1 7 और 9 इंटू 3 27 ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कितना 2775। अब देखिए अपन इसको क्या करेंगे 2775 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 4 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा बच्चों 6 बार में जाएगा क्या 24। ये कितना होगा 3 कैंसल हो जाएगा 7 आएगा। फिर 9 बार में जाएगा बच्चों 36 ये 1 आएगा कैंसल 5 और 4 3 बार में कितना जाएगा 12 और ये कितना होगा 3। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट डालो यहाँ पर 0 आ जाएगा ठीक है। दिख रहा है आपको 0। अब कितने बार में जाएगा 7 बार में चले जाएगा 28 2 आएगा फिर एक 0 डालो फिर 5 बार में 20 कैंसल हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 693.75 हो जाएगा ठीक है बच्चों। ये है आपका टोटल इंटरेस्ट यानी उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है। उसको प्रिंसिपल जो पैसा जमा किया वो तो अलग मिलेगा इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसको 693.75 रुपीज हो जाएगा। अब अपन करेंगे बच्चों टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कि कितना पैसा वो जमा किया था बैंक में। तो एवरी मंथ वो कितना जमा कर रहा था 250 एवरी मंथ 250। लेकिन वो कितना महीना जमा किया था कितना मंथ जमा किया था ये 36 मंथ जमा किया था 36। तो इसको अपन 36 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। तो अब देखते हैं कितना उसका प्रिंसिपल निकलता है यानी कितना पैसा वो जमा किया था। कौन पता नहीं बुक में क्या नाम था किशन ठीक है। तो चलिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 25 6 इंटू 5 33 5 इंटू 3 15 और ये 3 18 6 इंटू 2 है 12 1 कैरी 3 इंटू 2 6 और ये 7 ये 0 10 0 7 8 और 9 यानी 900 और ये 9,000 रुपीज़ वो क्या किया था जमा कर दिया था। अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि उसको बैंक से किशन को कितना पैसा मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि बैंक से उसको कितना पैसा मिलेगा यानी अपन को अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या बच्चों फाइंड आउट करना है अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P प्लस I होता है। P यानी टोटल प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आया है 9,000 आया है और प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना आया है ये आया है बच्चों 693.75 और दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा देखो 9693.75। आप ऐड करके देख लेना। ऐड करने के बाद में यही आपका रिजल्ट आएगा। तो इतना ही नहीं छोड़ना है और आगे लिखना है। देखिए मैं बुक में देखता हूँ क्या लिखा हुआ है ठीक है। उसके बाद अपन को वही करना है। देखिए लास्ट में जो लिखा रहता है उसी को लिखते हैं। क्या लिखेंगे किशन गेट 9693.75 रुपीज from the बैंक आफ्टर कितना ईयर था बच्चों 3 ईयर
आफ्टर 3 ईयर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको लिखना है। लास्ट में बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में आपको ये जो सेंटेंस जो लास्ट में है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। रजत ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ ब्रांच ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट 100 रुपीज एवरी मंथ फॉर 3 ईयर। What rate of interest per annum will yield an interest of 222 on maturity? देखिए जैसे क्वेश्चन अपन नंबर 4 जैसे अपन किए थे ना, सेम टू सेम यहाँ पे 6 में भी वही करना है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ कि क्या क्या गिवन है बच्चों, ठीक है। तो चलिए गिवन में दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल यानी हर एक महीने कितना पैसा जमा कर रहा है रजत अकाउंट में, ठीक है, बैंक में। तो ये कितना है, रुपीज 100 रुपीज है बच्चों पर मंथ लिखो या एवरी मंथ लिखो, दोनों सेम है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर। तो आपको पता है कि इसको अपन मंथ में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा, 36 मंथ हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिया हुआ है बच्चों, इंटरेस्ट आपको दे चुका है। देखिए इंटरेस्ट आपको दे चुका है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 222 दिया हुआ है, 222 रुपीज दिया हुआ है। इंटरेस्ट है बच्चों सिर्फ है, ठीक है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इसमें टोटल प्रिंसिपल नहीं है और ये अमाउंट भी नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको रेट फाइंड आउट करना है बच्चों। रेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो ना, बैंक में एवरी मंथ पैसा जमा किया जा रहा है, उसमें एक ही फॉर्मूला है बच्चों जो मैं आपको बताया हूं, उसमें कुछ भी फाइंड आउट करना रहे आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100, पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए p क्या है, p है, सॉरी यहाँ पर 1000 लिख दिया हूँ मैं, 100 होगा ना, सॉरी बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं 1000 लिख दिया था, ये 100 होगा, ठीक है, गलती से 1000 लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 इंटू आर क्या है, आर तो दिया नहीं है तो आर को आर रखो, यहाँ पे 100। अब देखो इंटरेस्ट दे चुका है बच्चों, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 222 दिया है, 222 रुपीज़ दिया हुआ है इंटू 1/12। अब क्या होगा, n यानी नंबर ऑफ मंथ, और नंबर ऑफ मंथ कितना है, 36 है। तो 36 इंटू 36 प्लस 1 और बाई क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 1 बार में, 12 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे r बचेगा इंटू कितना, 3 इंटू 37 और बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अपन को क्या करना है, r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे 221 इक्वल टू r इंटू 3 इंटू 37 अब बाई क्या है, 2 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 यहाँ चले जाएगा, देखिए 222 इंटू 2 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 37 इक्वल टू r हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कैंसल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये 3 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, अब 3 7 बार में 21 और 3 4 बार में कितना, 12 हो जाएगा। अब देखिए 37 1 बार में और 37 2 बार में कितना होता है, 74 होता है।
अब यहाँ पर देखिए तो 2 इंटू 2 इक्वल टू आर होगा क्या बच्चों, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा रेट 4% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर को हम आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और बाकी अपन कल देख लेंगे, चाहिए 1-2 लेक्चर में और कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों कि कभी भी अगर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस यही फॉर्मूला, ठीक है। तो समझ आ रहा है कैसे करना है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ समझ आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में करेंगे कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको वीडियो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको पढ़ाने का मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाने का तरीका क्या है। तो चलिए बच्चों यहीं पर अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।